जो सरकारी पदाधिकारी होते थे, दरोगा को ट्रेनिंग देते थे, आप दरोगा को डीएसपी को ट्रेनिंग देते थे, हम लोग कंप्यूटर सिखाते थे। मुकेश सहनी जी एक साधारण घर से बिना पैसा का ट्रेन पकड़ के मुंबई जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉकेट में पैसा नहीं, मुंबई जाते हैं, अपना पहचान बनाते हैं, शादी विवाह में भी जाते हैं। अच्छा। तो हम उस मन से भी ये बात करते हैं कि हमारा जनरेशन जहाँ स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, वहाँ बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट यदि होता है तो वो कोसी और मिथिलांचल से होता है, ड्यू टू वाटर। अभी भी हम लोग जहाँ से पूर्णिया से आते हैं, यहाँ आने में 8 घंटा लग जाता है। राजधानी, तो जहाँ राजधानी पहुंचने में आदमी को 8 घंटा लग जाए, तो कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, इस बात को समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, आज हर जगह आप देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी एक शख्स ने ज्वाइन किया है। वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, संजीव मिश्रा। आपको कौन नहीं जानता है, हर जगह लोग जानते हैं कि पैनोरमा वाले संजीव मिश्रा हैं। सब लोग यही जानते थे हमेशा से कि पैनोरमा उनका है, सबकी मदद करते हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था किसी ने कि आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे। अब आपने छलांग मार दिया है, कूद गए हैं मुकेश सहनी के साथ, हाथ थामे हुए थे और पलायन, रोजगार, ये सब के बारे में बहुत चीज बोले हैं। और छातापुर में क्या, पूरे बिहार में आपका चर्चा है। सबसे पहले तो वीआईपी आपने क्यों चुना, वो बताइए संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी आपको। आप जैसे बोलते मैं हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि अनुकुल है। तो इसके लिए बहुत, आपकी आवाज़ हमेशा से मैं सुनते आ रहा हूँ और आपको मैंने कई न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा है। अपनी आवाज़ को हमेशा आप अच्छे तरीके से रखते हैं, बातों को रखते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, छातापुर का सवाल किया आपने, वीआईपी का सवाल किया आपने, क्यों का सवाल किया जी। तो हम एक व्यवसायी है, एक समाज सेवी है, एक टीचर भी रहे हैं, बिल्कुल, एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी है और बहुत संगठन से हम जुड़े हुए हैं। यदि हमने कोई फैसला लिया होगा तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, और ये फैसला मेरा कोई जल्दबाजी में नहीं है। बहुत समय से सोच रहे थे। बहुत समय से, मैं पिछले 4 साल 5 साल से इस पे मैंने सोचा, स्टडी किया और फाइनली हमने पार्टी ज्वाइन किया। तो बहुत सोच समझ के हमने पार्टी ज्वाइन किए होंगे और हम बहुत खुश हैं पार्टी में। और आज हमने सदस्यता ली है और कल से हमारा, आज तो हम पटना में है, कल से अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ काम करेंगे। मतलब कि माइंड मिल गया, कुछ मिल गया मुकेश सहनी से, इसलिए आपने। बिल्कुल। एक चीज बताइए कि एक हम जो यूथ हैं, जो दर्शक है, मैं उनसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी जी एक साधारण घर से बिना पैसा का ट्रेन पकड़ के मुंबई जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉकेट में पैसा नहीं। वो मुंबई जाते हैं, अपना पहचान बनाते हैं और पहचान बना करके, वेल एस्टैब्लिश हो करके, लेविश लाइफ छोड़ करके, अपने फैमिली, बच्चे, परिवार को वहाँ छोड़ करके और आ रहे हैं आज बिहार, और बिहार में फिर से संघर्ष शुरू कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा इंस्पायरिंग है और हमें सीखने की जरूरत है। इसी सब चीज को हमने देखा और जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत जो लोगों को मिलना चाहिए पार्टी में, हम 25 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं उनके साथ। जी, मुकेश सहनी के साथ। बिल्कुल। और जब भी उनको समय मिला, रात के 11 बजे भी हमने यदि फोन किया है तो बात किए हैं, मिले हैं और बगल में बिठा है। हम लोग को यही चाहिए। अच्छा, सन ऑफ मिथिला कहा जाता है आपको, और फिर छातापुर में भी ऐसा बहुत सारा घर है जहाँ आप मदद करते हैं, सबको मदद करते हैं। फिर स्कूलों की बात भी आप लगातार नीचे भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे। स्कूल हमारा है वहाँ, हम तो हर मंच से शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करते हैं। पलायन कैसे रुके, हमारे प्रदेश में रोजगार कैसे लगे, हमारे युवक जो नशा के प्रति एडिक्ट हो रहे हैं उसके लिए हम कैसे काम करें, बच्चों को कैसे रोके, ये हर मंच से बोलते हैं। शादी विवाह में भी जाते हैं। तो हम उस मंच से भी ये बात करते हैं कि हमारा जनरेशन जहाँ स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, वहाँ बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं। इस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। पलायन बार बार आप संजीव जी कह रहे हैं, तो वीआईपी क्यों? प्रशांत किशोर का हाथ थाम लेते, जन स्वराज का हाथ थाम लेते। देखिए, वो बड़ी पार्टी है, वो लोग, बड़ी सोच है। हम लोग वहां तक अप्रोच नहीं है, इतने बड़े हम लोग नहीं हैं और हमारी मानसिकता वहाँ मैच नहीं करेगी। हमारी सोच वहां तक, हमारी पहुंच ही नहीं होगी। वो लोग आपकी पहुंच नहीं होगी? नहीं होगी। वो लोग बड़े लोग हैं। तो हमारे नेता का जो सोच है और हमारा सोच है एकदम 100% मैच करता है। अच्छा, छातापुर में कुछ अलग होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्योंकि एक तरफ आप समाज से भी थे इससे पहले, लेकिन अब एक पार्टी से हैं, वीआईपी पार्टी से। तो विधानसभा चुनाव भी आ रहा है 2025 में, तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोग समझ लें कि छातापुर से संजीव जी विधायक बनने वाले हैं। देखिए, विधायक बनना नहीं बनना बात की बात है। एक बात जरूर है कि हम, छातापुर का नया चेहरा होगा और छातापुर ही नहीं, हमारा मिथिलांचल में जितना भी सीट है, हम लोग जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपने आदमी को यदि सदन भेजेंगे, हाउस आएगा तो अपनी बात को रखेंगे वो लोग, और अपनी बात को रखेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारी मजबूती बढ़ेगी, हमारा पावर बढ़ेगा
और सत्ता में आएंगे तो ऑब्वियस है कि हम लोग अपने क्षेत्र के लिए अच्छा, बेहतर मिथिलांचल में अभी कमियां क्या क्या हैं अगर आप वहाँ है क्या? अच्छा, वहाँ कुछ तो होगा। देयर इज नथिंग बट वाटर, ये वाला हिसाब किताब हुआ। हाँ, और पानी भी कैसा पानी कि सबको बहा दे वैसा पानी, और ऐसा पानी के लोगों को बीमार कर दे, बहा भी दे। और सबसे ज्यादा पूरे देश में, मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट यदि होता है तो वो कोसी और मिथिलांचल से होता है, ड्यू टू वाटर। तो वो दूर करने का कुछ उपाय क्या है? सरकार तो लूट खसोट वाला योजना लाई थी, नल जल फेल कर गया। नीतीश जी फेल है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल फेल है। उनके नेता बोलते हैं फेल, हम क्यों बोल रहे हैं? एक एक बच्चा से पूछेगा, बोलेगा नल जल वाला योजना फेल है, वो कमाओ वाला स्कीम था। अच्छा, नीतीश जी संजीव जी को बढ़िया नहीं लगते हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं, रोजगार देते हैं, कहते हैं सब चीज करते हैं, महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, तो संजीव जी को अच्छे नहीं लगते क्या? देखिए, संजीव जी को अच्छा लगना नहीं लगना बात की बात है, किसी एक आदमी को अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ लोगों को एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म होना चाहिए। अभी भी हम लोग जहाँ से पूर्णिया से आते हैं, यहाँ आने में 8 घंटा लग जाता है। राजधानी, तो जहाँ राजधानी पहुंचने में आदमी को 8 घंटा लग जाए तो कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, इस बात को समझने की जरूरत है। कि 8 घंटा कोई प्लान भी करेगा कि भाई 8 घंटा सुबह जाकर शाम तक आ जाए तो कोई राजधानी नहीं पहुंच सकता। अच्छा, मिथिलांचल में शिक्षा व्यवस्था कैसा है? अगर शिक्षा व्यवस्था के बारे में बद से बदतर है, तो बच्चे कैसे वहाँ पे आगे बढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे? जो हमारे बिहार के बच्चे हैं तो उनको एक मानसिकता उनके दिमाग में ये रहता है सेट, उनके पेरेंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं कि भाई ना मेरे पास व्यापार है, ना मेरे पास ऐसा कोई इंडस्ट्री है, ना मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, तो हमें फाइनली या तो पढ़ो या तो मजदूरी करो। अच्छा, जब से ये खबर आई कि संजीव जी अब वीआईपी में रहेंगे तो लोग तंज कसना शुरू कर दिए कि पैसा है तो वीआईपी में जा रहा है, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि पैसा। बोलने वाले बोलेंगे, उस पे यदि आप लग जाइएगा तो फिर अपना जो रास्ता है, जो एम्बिशन है, आपका टारगेट है, उससे भटक जाइएगा। तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को अपना काम करना है। हाथ पकड़े हैं तो तेजस्वी जी, चलिए आरजेडी में भी आप जा सकते थे, लेकिन अब तो चलिए साथ है तो सब चीज है। चिराग पासवान में क्यों नहीं गए? वो तो जिस सीट पे जाते हैं उस सीट पे जलवा है उनका। तो युवा की बात आप कर रहे थे, तो चिराग पासवान को भी चुन लेते। हो सकता है देखिए हमारा सबसे अच्छा संबंध है, लेकिन व्यक्तिगत है। लेकिन यदि किसी संस्था से जुड़ते हैं, किसी पार्टी संगठन से जुड़ते हैं, तो वहाँ संगठन और आपकी मानसिकता मैच होनी चाहिए, तभी आप लंबे समय तक वहाँ रुक पाएंगे। तो कहीं न कहीं विकासशील इंसान पार्टी जो है, उनकी जो सोच है वो हमारा मिलता जुलता है, और उसी दिशा में हम काम भी कर रहे थे और आगे भी हम काम करेंगे उनके नेतृत्व में। इतना शांत स्वभाव रखते हैं, धीरे बोलते हैं, तो जब बाकी नेता जब बोलेंगे, क्योंकि अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, बाकी जब लोग बोलेंगे तो जवाब कैसे दीजिएगा? नहीं, जवाब तो हम सब दिन ऐसे दिए और ऐसे देंगे, कोई जरूरी है चिल्ला चिल्ला के बोलना? सबका वो तो इलिटरेसी है कि आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। कि हमको विरोध भी करना है अच्छे तरीके हम लोग लीगल रहेंगे ना, क्योंकि सामने से बहुत बिल्कुल होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हमने जो यहाँ पहुंचा है, हमने जो भी सफलता हासिल की है लाइफ में, उसके लिए हमने बहुत पापड़ बेला है, बहुत संघर्ष। शिक्षक भी थे आप? एज ए टीचर हमने अपना कैरियर शुरू किया था। कितने साल तक? एक शिक्षक, काफी टाइम तक हमने बच्चों को पढ़ाया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि उस जमाने में भी हम माइक से पढ़ाते थे, और आज की बात नहीं है, 99 और 2000 की बात है। उस समय से 24 साल पहले हम माइक से, आज ना आप देखते होंगे पटना में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है कि माइक पे, हम उस समय में 2000 में पढ़ाते थे बच्चों को। और हमारे से जितने भी नहीं, हमारा कोचिंग सेंटर था, और हमारे से जितने भी बच्चे थे, हमारे से सब सीनियर थे। मैं जूनियर था, हमसे बड़े थे। बड़े बच्चों को, क्योंकि उस टाइम में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा की कंप्यूटराइज हर जगह सारा सिस्टम हो रहा था। बीजी, उस जमाना में बीजी चलता था, टेली नया नया आया था, तो मैं अकाउंटिंग पैकेज बच्चों को पढ़ाता। बच्चे को, वो बैंक के स्टाफ होते थे, किसी इंस्टीट्यूशन के, जैसे ऑटोमोबाइल्स का है, वहाँ कंप्यूटराइज करना है सब चीज, उसको हम पढ़ाते थे, उनको ट्रेन करते थे हम। जो सरकारी पदाधिकारी होते थे, दरोगा को ट्रेनिंग देते थे, आप दरोगा को, डीएसपी को ट्रेनिंग देते थे, हम लोग कंप्यूटर सिखाते थे। तो जमाने की बात है, बहुत पहले की बात। खुद इतना ज्यादा शिक्षित है, छातापुर और पूरे बिहार को शिक्षित कब कर रहे हैं आप लोग? बहुत, उसका तो हमने तैयारी कर दिया। छातापुर हमारा जाके देख लीजिए कि पेरोमा नगर हो गया है, वहाँ स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल हॉस्पिटल, बिल्कुल पेरोमा नगर है, और वहाँ हर एक चीज मिल जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर में। और गरीबों का भला कैसे होगा छातापुर में आपके जो लोग हैं? बिल्कुल होगा। हम लोग तो देखिए, हम लोग का तो एक लिमिटेशंस है, लेकिन उसी में हमारा जहाँ तक हो पाता हम लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग सोचे? नीचे में जब माला पहनाया जा रहा था तो सैनी जी खूब बोल रहे थे ये चीज कि तेजस्वी यादव बनना चाहिए। भाई यूथ है, और यूथ के हाथ में बागडोर जाएगा तो बिल्कुल बेहतर करेगा।
जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी यूथ है ये जाति और इन सब चीजों से हट करके यदि आप देखते हैं आप जात कि पात जितने- देखते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए भैया आप- जात पात से समाज नहीं चलता है। हाँ, आप ये कपड़ा पहने हैं, बिना धोबी का आप कपड़ा पहन पाइएगा, बिना नाई का आप तो बाबाजी लगिएगा। बताइए ना, आप जो माइक पकड़े हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन किया आपको पता है? तो जात पात से कुछ नहीं, आप नीचे खाना खाएंगे कौन बनाया है? कोई भी समाज में हर जाति की जरूरत है, हर लोग की जरूरत है, और समानता की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर का था, वो सपना कहीं न कहीं हमारी पार्टी साकार कर रही है। उसी हम लोग कदम पे चल भी रहे हैं, उनकी जो प्लानिंग थी उसी पे हम लोग काम भी कर सन रहे ऑफ हैं। मल्ला सन ऑफ मिथिला की जोड़ी धूम मचाने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। सन देखिए, अब सिर्फ ये सन ऑफ मिथिला तो ठीक है, सन ऑफ मल्ला भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा कि हम सभी को लेकर के साथ में चलें, क्योंकि एक पार्टी है तो किसी पर्टिकुलर कास्ट से पार्टी नहीं चलेगा, सभी लोगों को लेके चलना होगा। हाँ, यहाँ क्या है कि जो पिछले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, जिनके मुंह में आवाज नहीं है, उन लोगों को हम आगे कैसे लाएं, उनके लिए कैसे काम करें, उनको समानता का अधिकार कैसे प्राप्त हो, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको जो अचीवमेंट है उनको कैसे मिले, उनका जो अधिकार उनको कैसे मिले, उसके लिए हम लोग काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए संजीव मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से बोले हैं वीआईपी ज्वाइन किए हैं और पूरे जोश में किस तरह से सबका सामना करेंगे वो भी बताएं, और शादापुर में क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, पूरा बिहार कैसे बदलेगा उस पर खूब बोले। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।